हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2 के चौथे नंबर प्रश्न से, क्योंकि फ्रेंड्स कल हमने यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न तक के पूरा हल करा दिया है। तो आज फ्रेंड्स इसमें टोटल 5 प्रश्न शेष रह गए थे। 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। तो हम फ्रेंड्स 4 से 8 तक के इसी वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको होमवर्क में दिए थे हम कि बना लीजिएगा। अगर बन गया है तो बढ़िया बात है, और नहीं बना फ्रेंड्स तो आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिखकर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब B और CF बराबर है। तो दर्शाइए कि पहले नंबर में बोला गया कि त्रिभुज AB सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACF का। दूसरे में बोला गया है कि AB बराबर AC होगा, अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ये फ्रेंड्स आपके सामने देखिए, यहाँ पर फिगर है, देखिएगा। ये हमारा ABC है, यहाँ पर ये E है, यहाँ पर ये F है। तो फ्रेंड्स देखिएगा ध्यान से, क्या यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज बनता हुआ नजर आ रहा है कि नहीं। एक हमारा यहाँ से ABE निकल जाएगा एक त्रिभुज, एक यहाँ से हमारा ACF निकल जाएगा कि नहीं। तो आप कहेगा बिल्कुल 2 त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे त्रिभुज ABE तथा त्रिभुज ACF में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, जो भी हम 2 त्रिभुज बनाए हैं, क्या हमारा यहाँ पर ए का उपयोग हुआ है कि नहीं। यहाँ से ये त्रिभुज बनाए तो इसमें भी ए आया, यहाँ से एक त्रिभुज बनाए तो इसमें भी ए आया। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि ये दोनों में कॉमन है, तो ये हमारा क्या उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, ये हमारा उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको उभयनिष्ठ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा AFC, ठीक है, यहाँ से AFC ले रहे हैं, यहाँ से AEB ले रहे हैं। तो ये दोनों हमारा क्या, यहाँ से B या CF लंब है कि नहीं। तो बिल्कुल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण AFC बराबर में कोण AEB, यहाँ पर B तथा CF पर लंब है। तो लिख दीजिए यहाँ पर। यहाँ पर फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये हमारा ABE था, ABE। यहाँ पर जो हम लिए हैं सबसे पहले AEB लिए हैं, यहाँ देखिएगा AEB, ठीक है। तो ये आपस में यहाँ पर BE या CF यहाँ पर लंब है, तो वही हम लिखे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर, अब फ्रेंड्स यहाँ पर एक हमारा BE या एक यहाँ से हमारा CF, ये दोनों बराबर हो जाएगा क्योंकि प्रश्न में दिया गया है। तो हम यहाँ पर BE बराबर यहाँ पर CF लिख देंगे, BE बराबर में CF। ऐसा प्रश्न फ्रेंड्स कल भी हम आपको हल कराए थे, तीसरा नंबर ही था शायद। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रश्न से, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा, जब इतना हल कर दिए हैं तो यहाँ पर त्रिभुज ABE और त्रिभुज ACF ही तो यहाँ पर सर्वांगसम करना था। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABE और सर्वांगसम में त्रिभुज ACF। हमारा फ्रेंड्स किस नियम से बराबर होगा, तो आप कहिएगा AAS नियम से, यानी कि एंगल साइड, AAS नियम से। तो फ्रेंड्स देखिए, जब ये हमारा सिद्ध हो गया तो दूसरा में क्या बोला गया था, AB बराबर AC। ये तो वैसे ही पता चल रहा है कि AB बराबर में AC, यहाँ पर दोनों बराबर ही है। यहाँ लिख दीजिएगा AB बराबर में AC। ये भी फ्रेंड्स हमारा प्रूव्ड हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम चौथे नंबर प्रश्न हल कर चुके हैं। अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि 5वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि ABC और DBC समान आधार पर BC पर स्थित 2 समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ पर दर्शाना है कि ABD बराबर में ACD है। तो यहाँ पर देखिए ABC है, यहाँ से फ्रेंड्स DBC है, यहाँ पर BC जो आधार है, जो इसका त्रिभुज भी बनाया है और इसका त्रिभुज भी बनाया है, तो यहाँ पर दोनों में समान है, ठीक है, समान आधार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर कोण ABC और यहाँ से AC भी लीजिएगा तो क्या दोनों आपस में बराबर ही होगा। यहाँ से DBC लीजिएगा, एक यहाँ पर DC भी लीजिएगा तो क्या दोनों बराबर होगा। जिस प्रकार से इसको लिए उसी प्रकार से इसको भी लिखे हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप कोण ABC बराबर में कोण ACB। यहाँ पर फ्रेंड्स एक DBC या एक यहाँ से DC भी लिखेंगे। तो कोण DBC बराबर में कोण DCB। इसको फ्रेंड्स आप समीकरण 1 मान लीजिए, इसको आप यहाँ पर समीकरण 2 मान लीजिए, दोनों को आपस में जोड़ दीजिए। तो लिख दीजिए दोनों समीकरण को जोड़ने पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ABC को हम लिखेंगे और यहाँ से DBC, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे। तो लिखेंगे कोण ABC प्लस में कोण DBC। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बराबर का साइन दे के सबसे पहले कोण ACB लिखेंगे और फिर प्लस में कोण DCB लिखेंगे। इन दोनों को जोड़ रहे हैं, तो कोण ACB और प्लस में कोण DCB, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, क्या हम ABC और DBC के जगह देखिए ये ABC
ये हम यहाँ पर क्या है डी बी सी, इन दोनों की जगह फ्रेंड्स क्या हम ए बी डी लिख सकते हैं कि नहीं। देखिएगा इन दोनों को आपस में जोड़िएगा तो इसी के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी डी। अब बराबर में देखिए यहाँ से ए सी बी, यहाँ से डी सी बी, यानी कि यहाँ से डी सी बी, यहाँ से ए सी बी या डी सी बी, तो फ्रेंड्स ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहेगा ए सी डी के बराबर में, ये बड़े वाला त्रिभुज, तो यहाँ पर लिखेंगे कौन ए सी डी। तो फ्रेंड्स अब प्रश्न में देखिएगा क्या हमारा ए बी डी बराबर ए सी डी बोला गया था कि नहीं दर्शाने के लिए। तो देखिए हम ए बी डी बराबर ए सी डी यहाँ पर दर्शा दिए हैं, तो इस प्रकार से 5वां नंबर भी हमारा हल हो जाता है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हम आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 6ठे नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी बराबर ए सी है, भुजा बी ए बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि ए डी बराबर ए बी है। तो दर्शाइए कि यहाँ पर कोण बी सी डी एक समकोण है। तो फ्रेंड्स पहले आप फिगर देख लीजिए, ये फिगर आपके सामने है, ये हमारा ए बी सी, यहाँ पर ये डी रहा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको दो त्रिभुज दिख रही होगी। देखिए एक त्रिभुज तो हमारा ये हो जाएगा और एक त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ से देखिए बी ए सी में चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से कोण बी ले लेंगे, ये कोण बी है हमारा, यहाँ लिखेंगे कोण बी बराबर, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोण हमारा बी और सी ए, यहाँ पर लिख दीजिएगा कोण बी सी ए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ से ए बी बराबर में हमारा ए सी है कि नहीं, प्रश्न में भी दिया गया है, यहाँ पर हम लिख देते हैं ब्रैकेट में ए बी बराबर में ए सी, ठीक है। और फ्रेंड्स इसको हम यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ पर कोण हम यहाँ पर बी माने, तो ठीक जस्ट इसके सामने यहाँ पर हम इसको कोण डी मानेंगे। तो कोण डी बराबर आप क्या कहिएगा, तो ए सी डी, यहाँ पर से एक त्रिभुज बनेगा, यहाँ पर कोण डी बराबर कोण ए सी डी हम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए सी, यहाँ पर ए डी है कि नहीं, यहाँ पर ए सी और यहाँ पर ए डी, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। तो यहाँ पर ए सी बराबर में ए डी लिख दीजिएगा। इसको अगर समीकरण 1 माने हैं तो क्या इसको हम समीकरण 2 मान सकते हैं। यहाँ से फ्रेंड्स ये बी सी और डी, इसका सभी का अंतः कोण का जो कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज भी अगर रहता तो एक कोण 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री का होता। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज बी सी डी के सभी अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर 180 डिग्री लिख देते, कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर 180 डिग्री के बराबर होगा तो क्या इन दोनों को आपस में जोड़ना होगा कि नहीं, तभी तो इन दोनों के बराबर 180 डिग्री हम लिखेंगे। तो आप कहेगा बिल्कुल। तो हम सबसे पहले यहाँ से कोण बी अब प्लस में कोण बी सी ए को हम लिखेंगे कोण बी सी ए। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हम कोण डी अब प्लस में कोण ए सी डी को लिखेंगे कोण ए सी डी, कोई दिक्कत नहीं है। किसके बराबर होगा, तो आप कहेगा 180 डिग्री, तो यहाँ पर 180 डिग्री लिख देते हैं। अच्छा फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और बताइए, कोण बी या बराबर में है कोण बी सी ए, तो क्या ये दोनों जब आपस में बराबर है तो यहाँ पर कोण बी के जगह हम कोण बी सी ए लिख सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कोण बी सी ए, इसको जस्ट जैसे है वैसे रहने दीजिए। ठीक फ्रेंड्स वैसे ही यहाँ पर कोण डी है तो कोण डी के बराबर में कोण ए सी डी लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप कहेगा बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इसके जगह हम लिख देते हैं कोण ए सी डी, ये तो पहले से ही था ए सी डी, तो इसको रहने दीजिए बराबर में 180 डिग्री। यहाँ से फ्रेंड्स ये दोनों हमारा सेम है, तो 2 बार हो जाएगा कोण बी सी ए। यहाँ से फ्रेंड्स 2 बार हो जाएगा कोण ए सी डी, यहाँ से इसको जोड़े हैं यहाँ से इसको जोड़े हैं, अब बराबर किसके हो जाएगा, तो आप कहिएगा 180 डिग्री के। तो यहाँ से क्या हम दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा कोण बी सी ए और प्लस में कोण ए सी डी, ये किसके बराबर हो जाएगा, तो आप कहिएगा 180 डिग्री के बराबर में, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा 2 भी गुना में है, जब बराबर किस तरफ आएगा तो भागा में आ जाएगा। तो 2 से क्या हम 180 को काट सकते हैं कि नहीं 90 बार में, तो आप कहेगा बिल्कुल काट सकते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमारा 2 त्रिभुज बच गया, एक हमारा बी सी ए है, बी सी ए एक छोटा त्रिभुज, एक ए सी डी एक ये छोटा त्रिभुज। तो फ्रेंड्स क्या इन दोनों के जगह हम एक बड़ा त्रिभुज बी सी डी इसका नाम लिख सकते हैं कि नहीं। देखिएगा बी सी डी ये बड़ा के अंदर ही तो दोनों आ रहा था, तो हम डायरेक्ट इन दोनों के जगह हम बड़ा वाला बी सी डी लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण बी सी डी बराबर में 90 डिग्री लिख दीजिएगा। तो बताए फ्रेंड्स क्या हमारा आंसर आ चुका है कि नहीं। देखिए यही तो हमारे यहाँ पर सिद्ध करना था क्या कि कोण हमारा बी सी डी एक समकोण है। तो बताए फ्रेंड्स क्या बी सी डी हम कोण समकोण यहाँ पर सिद्ध कर दिए कि नहीं। यहाँ पर समकोण कहने का मतलब भी होता है फ्रेंड्स 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर बी सी डी बराबर 90 डिग्री आ चुका है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हम 6ठे नंबर प्रश्न को भी हल कर चुके हैं। तो चलिए अब हम आते हैं 7वें नंबर प्रश्न पर।
तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 7वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC है, और यहाँ पर कोण B बराबर कोण C ज्ञात करना है। यहाँ पर फ्रेंड्स कोई भी फिगर आपके बुक में नहीं दिया गया था तो हम फिगर नहीं बनाए, लेकिन चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपके सामने हम फिगर बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पर समकोण का बात किया गया है, तो आप तो फ्रेंड्स समकोण पढ़े ही होंगे। देखिए इस प्रकार से हमारा बनता है समकोण त्रिभुज, जिसमें फ्रेंड्स ये लंब होता है, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा कर्ण होता है। अब यहाँ पर क्या बोला गया था, AB बराबर में यहाँ पर AC होना चाहिए। यहाँ पर इसको आप A ले लीजिए, यहाँ से AB हो जाएगा और यहाँ से इसके बराबर में यहाँ पर AC भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर फ्रेंड्स ये भुजा क्या दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, तो आप कहेगा बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर एक चीज़ और देखिए फ्रेंड्स, कोण A हमारा 90 डिग्री है, इसलिए हम यहाँ पर A को लिए थे, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री है, यहाँ पर एक कोण बना दीजिए, यहाँ पर आप 90 डिग्री लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स इसका मान तो हमें मालूम नहीं है कि कितना का होगा, है कि नहीं, तो यहाँ पर आप इसको x मान लीजिए, यहाँ पर इसको x मान लीजिए। अब फ्रेंड्स आपको हम तरीका बताए थे कि तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर डायरेक्ट इसका मान निकाल सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स आपको हम क्या बताए थे कि अगर ऐसे बनाइएगा तो एग्जाम में आपको नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए हम आपको यहाँ पर नियम से बताते हुए चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कोण B है, यहाँ पर कोण C है, तो यहाँ लिख दीजिएगा कोण B बराबर कोण C है। किस नियम से फ्रेंड्स, यहाँ पर AB बराबर में AC है, देखिए प्रश्न में भी दिया गया है, यहाँ पर लिख दीजिएगा ब्रैकेट के अंदर AB बराबर में AC। अब फ्रेंड्स हम त्रिभुज ABC में यहाँ पर चल रहे हैं, तो यहाँ पर बना दीजिएगा त्रिभुज का एक साइन, त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग त्रिभुज का कितना होता है, तो आप कहेगा 180 डिग्री का। तो हमें यहाँ पर एक का तो मान पता है कि 90 डिग्री है, इन दोनों का फ्रेंड्स हमें नहीं पता है, तभी तो हम x माने हैं। तो x प्लस x लिख दीजिएगा, एक x ये है, एक x ये है, बराबर 180 डिग्री का होगा, तो बराबर 180 डिग्री। यहाँ से 90 डिग्री रहने दीजिए, प्लस 2x भी रहने दीजिए, बराबर 180 डिग्री यहाँ पर रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा 2x रहेगा, 90 डिग्री बराबर की साइड में चला जाएगा, तो प्लस में है तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर 180 में से 90 घटाएगा तो 90 बचेगा, ठीक है। और यहाँ से फ्रेंड्स 2x से यानी 2 गुना में है, तो x बराबर 90/2 हो जाएगा। 2 से काटिएगा तो आप कहेगा कितना, x बराबर मान कितना आ चुका है, तो 45 डिग्री। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर x बराबर 45 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा, 45 45 90 और 90 90 180। तो फ्रेंड्स क्या हमारा 180 डिग्री आ चुका है कि नहीं, तो आप कहेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर देखिए हमारा किसका मान पूछा गया था, कोण B और कोण C का निकालने के लिए था। कोण B 45 और कोण C यहाँ पर 45 आ चुका है, यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः कोण B बराबर में कोण C बराबर 45 डिग्री है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि कोण B 45 डिग्री और कोण C भी 45 डिग्री है। तो इस प्रकार से 7वें नंबर प्रश्न भी हमारा हल हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम आते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि 8वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स कोई फिगर नहीं दिया गया था, तो चलिए यहाँ पर फिगर बना लेते हैं। सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज का, जिसका फ्रेंड्स तीनों भुज आपस में बराबर होता है और तीनों कोण भी आपस में बराबर होता है, वही हमारा समबाहु त्रिभुज होता है। ये भी हमारा बराबर होगा, ये भी साइड बराबर होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स इसका हम नाम दे देते हैं अपने मन से, यहाँ पर B, यहाँ पर C। आप चाहें तो PQR मतलब कि फ्रेंड्स आप कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं अपने मन से। यहाँ पर देखिए हमको दर्शाना है कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का है। यहाँ पर फ्रेंड्स हमें मालूम नहीं है कि ये कोण कितना डिग्री का है, तो इसको यहाँ पर x डिग्री और यहाँ पर x डिग्री मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए लिख दीजिए इसे कि कोण A बराबर कोण B बराबर में कोण C बराबर 60 डिग्री, यही हमें दर्शाना है। तो यहाँ पर लिख दीजिए इस प्रकार से कि दर्शाना है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से फ्रेंड्स कोण A बराबर में कोण C हो जाएगा कि नहीं, यहाँ से कोण A बराबर में कोण B हो जाएगा, यहाँ से कोण B बराबर में कोण C हो जाएगा, ये तीनों बराबर होगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखिएगा कोण A बराबर में कोण C, कोण A बराबर में कोण B, यहाँ से कोण B बराबर में कोण C। यहाँ से A और C लिए हैं, यहाँ से AB लिए हैं, यहाँ से BC लिए हैं। इसको आप समीकरण 1, इसको समीकरण 2, इसको फ्रेंड्स आप समीकरण 3 मान लीजिए। अब हम यहाँ पर तीनों को सबसे पहले जोड़ेंगे, नहीं तो फ्रेंड्स ये तीनों तो बराबर है, तब ऐसा भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC का सभी कोण यहाँ पर x जो कि बराबर है। तो यहाँ पर नहीं तो फ्रेंड्स लिख दीजिए कि माना कि, क्योंकि फ्रेंड्स हम यहाँ पर x माने हैं, तो लिखा है कि माना कि त्रिभुज ABC के सभी बराबर कोण कितना, 100 डिग्री माने थे, तो 100 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर फ्रेंड्स आपको मालूम होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग यहाँ पर 180 डिग्री होता है। अभी जस्ट हम 7वें नंबर प्रश्न भी हल किए थे तो वहाँ भी ऐसा ही था। तो यहाँ पर देखिए लिख देंगे x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस x डिग्री, यहाँ पर तीनों में x माने हैं हम, एक किसके बराबर होगा तो आप कहिएगा 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर 3 बार x से जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा x यानी कि 3x। तो यहाँ पर 3x लिख देंगे तो बराबर में क्या 180 डिग्री, इसको फ्रेंड्स x ही रहने दीजिए, ठीक है, डिग्री छोड़ दीजिए। x बराबर 180 डिग्री तो बटा में 3 आ जाएगा, तो 3 से काटिएगा तो कितना बार में कटेगा 60 बार में। तो यहाँ पर लिखिएंगे आप अतः कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C 60 डिग्री हमारा आ चुका है। यही तो दर्शाना था। ये देखिए प्रश्न भी आपके सामने है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर क्या दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो देखिए हम यहाँ पर दर्शा चुके हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर इसका मान 60 डिग्री, इसका 60 डिग्री या इसका 60 डिग्री आया है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 8 नंबर प्रश्न भी आप समझे होंगे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमारा 7.2 खत्म हो जाता है आज। इसमें टोटल 8 ही प्रश्न थे। तो चलिए अब आपके सामने हम बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं कि आपके सामने बुक है और इसमें फ्रेंड्स ये 7 और 8 ये फ्रेंड्स 8 ही नंबर लास्ट प्रश्न था। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा कोई भी प्रश्न नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि आज हमारा प्रश्नावली 7.2 पूरा खत्म हो जाता है। और उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि इसमें एक भी ऐसा प्रश्न नहीं हुआ होगा जो कि आप नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स हम तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि आपको हम एक एक प्रश्न अच्छे से समझा दें। लेकिन फ्रेंड्स अभी भी आपको लगता है कि हम कोई प्रश्न नहीं समझ पाए हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और फ्रेंड्स आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो वो भी बताइएगा, हम ज़रूर से बना देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।